हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि बहुपद पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि बहुपद होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा लिखा हुआ है हमने बहुपद। इसमें दिया हुआ है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें एक पद, दो पद, तीन पद या इससे अधिक पद हो तथा चर राशि की घात धनात्मक हो, ऋणात्मक या भिन्नात्मक न हो, उसे बहुपद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बीजीय व्यंजक ले लिया जाए जिसमें या तो एक पद हो, या तो दो पद हो, या तो तीन पद हो, या इससे अधिक पद हो, लेकिन उसमें जो चर राशि की घात है, चर राशि आपको पता होगा, जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड होता है उसको चर राशि कहा जाता है। उसका जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए। अगर धनात्मक है तो वो बहुपद कहा जाएगा, धनात्मक नहीं है यानी कि ऋणात्मक या भिन्नात्मक है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए, जैसे में आपको समझाया गया है, यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसके बारे में लिखा गया है ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चर राशि यक्स है इसका घात 2 है, वो प्लस में ही है। यहाँ इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, वो भी प्लस में ही है। तो दोनों घात प्लस में है चर राशि का, तो ये बहुपद हो गया। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ यक्स का घात 2, यहाँ यक्स का घात कुछ नहीं तो 1, तो दोनों प्लस में है, तो ये भी बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है तो आप लोगों को बताएं। तो यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर जो है यहाँ घात 2 है। जब कोई भी संख्या नीचे से ऊपर जाता है यानी कि हर से अंश में ले जाते हैं, तो घात अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। आपको यहाँ अगर करके दिखाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो इसको आप हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो घात +2 से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ एक का तो घात प्लस में है, बट दूसरे का घात जो है माइनस में है, इसीलिए क्या है, बहुपद नहीं है। क्योंकि बताया गया परिभाषा में ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए एक और जैसे दिया हुआ है x³ प्लस 7x² प्लस कर्ण में यक्स, ये भी बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं है इसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए, ये कर्ण में यक्स है, तो कर्ण में यक्स का मतलब होता है कोई भी कर्ण हो। यहाँ देखिए, इस कर्ण का मतलब होता है घात 1/2, यानी कि जो यक्स है इसको अगर हम लिखें तो ये यक्स पे घात 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये घात 3 है, ये 2 है। यहाँ जो यक्स है यानी कि चर राशि का घात है वो भिन्न में हो गया, तो इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्योंकि परिभाषा में बताया जा चुका है घात जो है केवल धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक यानी कि माइनस में, और भिन्नात्मक यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपको बताते हैं बहुपद की घात के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है इसको। तो देखिए, किसी भी बहुपद का घात कैसे निकालेंगे, परिभाषा दिया है, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी बहुपद दे दिया गया तो इसमें जो पद है, ये देखिए, ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, ये चार पद, तो इसमें सबसे बड़ा घात वाला जो पद होता है, तो इसमें देखिए इसका घात 3 है, इस पद का घात 2 है, इस पद का घात 1 है, यहाँ तो 8 लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा हुआ, यही हुआ ना। तो सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को, अब इसका घात कितना है, 3 है, तो इसीलिए पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3। ऐसे यहाँ भी देखिए, इसमें जो बहुपद दिया हुआ है इसमें इस पद का घात 3 है, इस पद का घात 4 है, इस पद का घात 1 है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो इसमें इस बहुपद का जो घात होगा वो 4 होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वाला घात इसमें कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये बहुपद का घात हो गया। अगर मान लीजिए केवल कोई अंक दे दे, जैसे यहाँ लिख दें केवल 5 दे दे यानी कि 5 दे दे, और पूछे इसका घात बताइए, तो आप लोग ध्यान देंगे किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का जो घात होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, आप लोगों को करके दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, 5 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, 5 × 1 को यक्स के ऊपर 0 घात तो लिखा ही जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह हमने इतना लिख दिया।
अब देखिए गुणा करके हम 5x पे 0 तो लिख ही सकते हैं। तो इसमें देखिए घात कितना हुआ, 0 दिख रहा है ना, तो इस तरह से घात कितना हो गया, 0। तो किसी भी संख्या का अगर घात कहीं भी पूछा जाता है तो उसका घात हमेशा क्या बताएंगे आप, 0। अब देखिए आगे आपको बताएंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है रैखिक बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो देखिए जैसा कि नाम है रैखिक, वैसे ही परिभाषा है। लिखा हुआ है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि कोई भी बहुपद हो उसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए चर राशि इसमें यक्स है, तो इसका घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ देखिए इसमें चर राशि y है, तो इसका घात कितना है, 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही देखिए दिया हुआ है द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, सेम वही परिभाषा है, थोड़ा सा चेंजिंग है। लिखा हुआ है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे में यहाँ लिखा हुआ है 7x² माइनस 5x। तो यहाँ घात कितना है, 2, यहाँ घात कितना है, 1। तो अधिकतम यानी कि बड़े से बड़ा घात कौन सा है, 2 ही है ना। तो 2 घात है बड़ा, तो यानी कि ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें -x² प्लस 7x। यहाँ इसका घात 2 है, यहाँ इसका घात 1 है। तो इसमें भी घात सबसे बड़ा वाला 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद कहा जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ इसका घात कितना है, 2। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, इसका घात 0 होगा। अभी पीछे बताएं किसी भी अंक का घात 0 होता है। तो ये 2 है, ये 0 है। तो इस तरह से सबसे बड़ा वाला घात 2 है, तो इसको भी क्या कह सकते हैं, द्विघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद के बारे में, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। लिखा हुआ है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए द्विघात में 2 होना चाहिए था घात, त्रिघात वाले में घात कितना होना चाहिए, 3। जैसे हम बताया गया, देखिए यहाँ इसमें चर राशि का घात 3 है, यहाँ चर राशि का घात 1 है। तो इसका अधिकतम घात कितना है, 3 ही है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपका त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है इस तरह का बहुपद, इसमें इसका घात कुछ नहीं तो 0 है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है। तो अधिकतम घात कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये भी आपका कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। ऐसे ये भी इसमें अधिकतम घात आपका कितना है, 3 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। देखिए आगे दिया है चतुर्घात बहुपद, जैसा नाम है वैसा ही परिभाषा है, बहुत ही आसान है। देखिए दिया हुआ है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितने हो, 4 हो। चतुर्घात यानी कि 4 घात वाला हो गया। तो जिसका घात 4 होगा उसे क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहेंगे। जैसे दिया हुआ है देखिए यहाँ एग्जाम्पल, x पे 4 घात प्लस 2x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 3। इसका घात 4 है, यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 0। तो सबसे बड़ा घात कौन सा है, 4 है ना। तो इस तरह से ये बहुपद कौन सा हो जाएगा, चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। यहाँ भी देखिए y पे 4 घात माइनस 4y² प्लस 5। तो यहाँ भी अधिकतम घात कितना है, 4 है, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 0 है। तो अधिकतम घात 4 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 घात वाला बहुपद हो जाएगा, यानी कि चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। तो ये था आपका बहुपद का इंट्रोडक्शन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।